with us a very special guest today at the AOJ Talk Show, Mr. Chetan Thandeshwar. He's the chairman of Shringar House of Mangalsutra. Welcome, Chetanji. Namaste. Chetanji is a person who has made a Mangalsutra, which is a very basic and elementary jewelry for every woman, every married woman, every household. He has glamorized that category of Mangalsutras in India and one of the pioneers in this category of Mangalsutra, and been working on Mangalsutra category for last 42 years. That's amazing. That's a long journey, Chetanji. Thank you. So those days when Mangalsutra, you kind of focused on this jewelry as a category, as a product, I think it was a very basic, maybe इसमें black beads है, 4-5 डिजाइन आते हैं. आज आपके स्टॉल में अगर हम मंगलसूत्र देखने आए तो मेरे ख्याल से एक दिन पूरा नहीं पड़ता पूरा कलेक्शन देखने के लिए आपके ऑफिस में आए. तो tell us about your journey when you started way back in 1982, and then we'll come and talk about your new brand which you are going to launch shortly. जी सुमेश जी, श्रृंगार फॉर्म हुआ था 1963 में और मैंने श्रृंगार को संभाला है 1981-82 से, और तब से मैं सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्रों में हूँ. और जैसे ही आपने बताया कि बहुत बेसिक डिजाइन बनते थे, और आज आप देख रहे हो कि मंगलसूत्र कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं. तो आज अब मेरे बाद का जनरेशन भी आज आ गया है. 2010 से वो लोग भी संभाल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं. इवन टीम इज बहुत पुरानी टीम है फ्रॉम माय फादर के टाइम से. तो एक जनरेशन जैसे हमारा है, उनका भी जनरेशन हमारे साथ है, और डिजाइनिंग, फिनिशिंग, ये सारी चीजों को लेकर के या आज जिस मकाम पे हम पहुंचे हैं, तो उनमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है. Right. Now we'll come to your new brand, the new collection which you are going to be launching at the GGS show. You already had a soft launch some time back. I've seen the product. We're talking about Zia, the Zia Mangalsutra brand from the house of Shringar Mangalsutra. What I've seen you have done is you have given a new dimension to Mangalsutra. It is not like somebody has to wear like as a wedding Mangalsutra, but it is also, it could be a daily wear. It could also be a fashion and a party wear Mangalsutra. And you have given it totally a new dimension to it. So tell us about this brand and which you are going to be launching, Zia. जी, जिया को सोचने में मुझे तकरीबन 2 साल से ज्यादा लगा मुझे. हर साल हम नई नई कैटेगरीज मंगलसूत्र में ऐड ऑन करते जाते थे, नए नए डिजाइन्स होते जाते थे. लेकिन एक ड्रीम था मेरा कि एक ब्रांड लॉन्च किया जाए. वो एक ऐसा ब्रांड हो जो एक नई शादीशुदा लड़की से लेकर के 50-60 एंड अबव, इन सबको एक ब्रांड के रूप में, स्पेशली प्लेन गोल्ड, डायमंड में बहुत सारी ब्रांड्स हैं, एक प्लेन गोल्ड में हम एक ब्रांड को अपने को लॉन्च करनी चाहिए. क्योंकि जैसे आप जानते हो, वर्ल्ड आज ब्रांड के पीछे है. और बिलीव मी, जिस तरह से हम आज जिस दिन भी मंगलसूत्र बनाते हैं या सप्लाई करते हैं, ब्रांड शब्द जुड़ते ही हमारा फोकस काम के प्रति एकदम अलग ही हो गया है. क्योंकि शुड बी वेरी एलिगेंट, वेरी हाईली क्वालिटी कंट्रोल्ड और सुपरबली बने हुए प्रोडक्ट्स हो जो अब हम उसको ब्रांड में डाल सकते हैं. तो कुल मिला के ये ब्रांड जो आज बच्चों के या सभी के मन में जो एक बसा हुआ है, और उसको ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो अपने इंडिया कहते हैं एक रिवाज है मंगलसूत्र पहनने का शादीशुदा औरतों के लिए, वो उसको हम एक ब्रांड के रूप में डाल के हम इसके एक नए आयाम हासिल करना चाहते हैं उसके अंदर. So tell us about the range. कितनी प्रोडक्ट्स, कितने डिजाइन्स आप लॉन्च करने जा रहे हैं अपने अपकमिंग जीजीएस शो में, जो अभी खाली 4-5 दिन बाकी हैं. तो कितने कलेक्शंस आपके आएंगे इस बार? जो जिया के अंदर हमने बेसिक 4 प्रोडक्ट लाइन कैटेगरी के रूप में बनाई है. वन इज ब्राइडल, जो आप आए थे जिसमें आपने देखा होगा, एक ओकेजनल, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल.
ये चार चीजों में हर एक कैटेगरी के अंदर मोर देन 1,000 प्रोडक्ट, 1,000 डिजाइन्स हमने ओह, उसके अंदर डाली हुई है। और ये प्रोडक्ट अपने आप में वेरी हाईली, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने खुद ही एक एक पीस को, जैसे क्वालिटी कंट्रोल हम चेक करते हैं जिस पैरामीटर से, उसके भी हाई पैरामीटर से हमने उसको चेक की है। उसकी डिजाइनिंग इतनी सुपर्ब है, और जिस तरह से उसकी आइडेंटिटी बनाई है लोगों के साथ, हम्म, वो बहुत अद्भुत है। क्योंकि आज ब्रांड और ब्रांड का लोगो ये बहुत मायने रखता है। और राइट, मंगलसूत्र जैसी चीज को हम एक इतना मॉडर्न, या फिर एक्सेप्टेंस जो पब्लिक का है उसमें उसको इतना बढ़ा देना चाहते हैं कि इसकी सेल शोरूम में इतनी ज्यादा तादाद में हो कि राइट, उनको भी ऐसा लगे कि नहीं, हम एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो ट्रेडिशनल होने के बावजूद भी आज इसको फैशन वेयर में हम उसको गिन सकते हैं। राइट। सो यू आर सेइंग 4 कैटेगरीज है, और एक हर एक कैटेगरी के अंदर 1,000 डिजाइन है, तो मिनिमम 4,000 5,000 डिजाइन अपने रिटेलर्स को देखने को मिलेंगे, राइट? 100% सर। और आपका हमारे रिटेलर्स को आप बता रहे थे कि आप काफी एक यूनिक बेनिफिट्स और उनके बिजनेस कन्वीनियंस के हिसाब से नया पॉलिसीज लेके आए हैं, बिकॉज टुडे देर आर सो मेनी चॉइसेस फॉर प्रोडक्ट्स। और रिटेलर्स को ये होता है कि मैं नया ऑर्डर दे तो दूं, लेकिन नया ऑर्डर का जो है काउंटर पे बिकना बहुत जरूरी है, उसका आरओआई मिलना जरूरी है। तो आपकी कुछ नई पॉलिसीज भी बहुत ही रिटेलर फ्रेंडली हैं, उसके बारे में बताइए। रमेश जी, मैं हमेशा से कहता हूँ कि रिटेलर जो है अपने, वो इस ट्रेड का इंजन है। वो जितना स्पीड से आगे बढ़ेंगे, पूरी ट्रेन उसके पीछे हुई स्पीड से दौड़ेगी। 100%। तो ये रिटेलर शोरूम्स में उनकी समस्याओं का मैंने बहुत विचार किया है। हम्म, आज मैं कई शोरूम्स के साथ काम करता हूँ, कितने सालों से करता हूँ। अब जैसे एक बेसिक बात ले लीजिए कि हर रिटेल शोरूम में कोई चीज ऐसी होती है जो डेड स्टॉक बन जाती है, जो काफी लंबे समय तक वो बिक नहीं पाती। तो उसका राइट, आरओआई नहीं आने से वो एक डिफिकल्टी में आ जाते हैं कि अब इस प्रोडक्ट का करें क्या, क्योंकि या उसको फिर स्क्रैप करें। तो राइट, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। दूसरी समस्या होती है कि जब भी ये इंडियन जितने भी ज्वेलरी है वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। अब उसके अंदर जड़ाव, जैसे ब्लैक बीड्स, मीनाकारी, ऐसे कई तरीके के स्टोन्स, और इतनी सारी चीजों में कभी भी कोई भी आदमी ऐसी चीजों को स्क्रैप करने से घबराता है, क्योंकि उसके अंदर लॉसेस के चांसेस बहुत बनते हैं। तो राइट। स्टॉक की हमने एक पॉलिसी बनाई है कि जो जिया प्रोडक्ट के साथ रहेगा, उनको जो भी चीज अगर उनके यहाँ पे डेस्कटॉप के रूप में, से 180 डेज, 360 डेज, वॉट एवर, हम पॉलिसी नक्की कर सकते हैं कि उनको वो चीज अगर नहीं अगर होती है, तो इस पॉलिसी के तहत हमने उसके रास्ते बनाए हैं, कुछ प्रावधान बनाए हैं, ताकि उसकी उनकी दुकानों में हमेशा फ्रेश स्टॉक ही रहे। क्योंकि हम्म, वहां अगर फ्रेश स्टॉक होगा तो कस्टमर्स उनकी दुकानों में आसानी से परचेसिंग करने के लिए उनको सुविधा हो जाएगी। तो राइट, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर बना है। दूसरी चीज है कि HUID आज कंपल्शन है, हर प्रोडक्ट के ऊपर HUID होता है। हमने राइट, करके हर प्रोडक्ट को इतना ट्रांसपेरेंट बनाया है कि जैसे कि ग्रॉस वेट उसके ऊपर लेजर से अंकित किया है, नेट वेट हमने उसमें अंकित किया है, ताकि क्लैरिटी ऑलवेज कस्टमर कंज्यूमर को और रिटेल शोरूम को हमेशा रहे। और वो जो वजन लिखा हुआ है उसमें हम बाउंड रहते हैं। तो राइट। अभी तक का जो नॉन ब्रांडेड थ्योरी के ऊपर जो अपना ट्रेड एज ए मैन्युफैक्चर जो हमने चलाया, इसके अंदर कुछ जिम्मेदारी हमने आगे भी ले करके रिटेल शोरूम को कितना स्मूथनेस दे सके, ताकि हम्म, उनकी दुकानों में नया स्टॉक हो, कभी भी कोई चीज स्क्रैप नहीं करनी पड़े, और कोई यूज पीस अगर स्क्रैप होके आता भी है तो अपनी राइट। पॉलिसी के तहत उसमें उनको भी उनको लाभ मिलेगा। तो जैसे आजकल मैं क्या आपकी बात से समझ रहा हूँ, जैसे रिटेलर्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, एक पूरा प्रोफेशनलाइज किया है, और कॉर्पोरेट चेन स्टोर्स की तरह वो रन कर रहे हैं, तो आपने भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है, जो आपकी पॉलिसी है, उसको एकदम ट्रांसपेरेंट और सिस्टम से एकदम मतलब कॉर्पोरेटाइज कर दिया है कि आदमी कोई रिटेलर आए तो उसको पॉलिसी जो भी है सबको इक्वल मिलेगी, और जो भी आप मैक्सिमम उनको बेनिफिट दे रहे हैं
वो आप उनको इसलिए दे रहे हैं कि उनका रिटेल में बिजनेस अच्छा हो और बाद में आपका बिजनेस भी उसके साथ अच्छा जुड़ेगा, राइट? डेफिनेटली सर। आज जैसे कि हम ब्रांडिंग की बात करें तो फुटफॉल कैसे शोरूम में बढ़े, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट मेरे रिटेल पार्टनर्स के साथ ही उनके शोरूम में ही बिकना है। और उनके शोरूम से पैन इंडिया ये प्रोडक्ट मंगलसूत्र को तो पहले प्रमोट करना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट को अपनाएं, उसको खरीदें, ताकि ये ट्रेड आगे बढ़े। और रिटेल राइट, शोरूम को ये इसके अंदर कितना ईज मिल सकता है कि राइट, एक स्मूथनेस मिल जाए, कि भाई उनको काम करने में एक ऐसा मजा आए कि भी फुटफॉल भी आ रहा है और प्रोडक्ट इतना क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है। और पीछे कंपनी इतना रिस्पॉन्सिबल है कि भाई आगे जो भी कुछ लिख के दिया है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, राइट। हम उसको फॉलो करेंगे। तो एक विन विन इसमें सिचुएशन दोनों के लिए बन सकती है। राइट, तो इसमें सिस्टम्स रन करेंगे, इसमें चाहे वो चेतन जी से बात करें या आपके बेटे से बात करें, आपके मैनेजर से बात करें, एक ही पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी आपने कर दी है सब चीज के ऊपर। मैनेजमेंट टीम, तो कंपनी की पॉलिसी होगी और उसी पॉलिसी के तहत हम आगे व्यवहार करेंगे सबसे। Right. Now coming to Zia. So Zia, I think you are going to make an announcement that you have a very special brand ambassador, which, with your permission, I am going to reveal. It is the Bollywood star Dia Mirza. You have signed up as a face for the Zia collection. So tell us about this. That you have taken a big step. B2B में ब्रांड एम्बेसडर को लेना एक बड़ा स्टेप मान सकते हैं हम। जी सोमेश जी, आपको शायद याद होगा कि दिया मिर्जा काफी सालों से श्रृंगार के लिए उन्होंने कैंपेन किया है, फोटोशूट्स किए हैं, राइट, फोटोशूट्स मैंने किए हैं जी। हुए हैं। और एज एज अ ब्रांड एम्बेसडर जिया को हमने उन्हीं उन्हीं से साइन करवाया है। और आई एम श्योर कि उनके ऊपर ये प्रोडक्ट इतने अच्छे लगते हैं कि कंज्यूमर्स जितने भी होंगे उसको देख राइट, करके उनको भी वो चीज को लेने का, खरीदने का उनको एक मन होगा। और ये भी एक जरिया है कि लोगों के दूसरे शोरूमों में फुटफॉल कैसे बढ़ाए। तो ये राइट, ब्रांडिंग में हमने बहुत सारी चीजें सोची है कि फुटफॉल शोरूम में कैसे बढ़े, और वो शोरूम में जाने के बाद में इजीली प्रोडक्ट बिके और हैसल फ्री। उनको कभी ये नहीं हो कि इसमें क्या हो सकता है, फ्यूचर में रिटर्न आएगा तो क्या होगा, मेरे राइट। शोरूम के ऊपर अगर ये नहीं बिका तो ये मेरे गले में फंस जाएगा। ऐसी कोई भी चीज का बंधन न करते हुए हमने एक चीज की पहल की है। करेक्ट। और मंगलसूत्र एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने बोला, हर एक हाउस होल्ड में हर एक मैरिड वुमेन को चाहिए, और आजकल ट्रेंड के साथ उनका टेस्ट भी चेंज होता रहता है, और वो टेस्ट को आप शायद कैप्चर करने जा रहे हैं, और आपने कैप्चर किया भी है काफी हद तक। और मेरा जो था लास्ट पॉइंट था कि चेतन जी, जो जो मंगलसूत्र की जो आप ऑल इंडिया केटर करते हैं B2B मार्केट को, सभी रिटेलर्स को, इसका जो मार्केट का सेगमेंट है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, सबसे बड़ा मार्केट मंगलसूत्र का कौन सा सेगमेंट, कौन सा जोन में आता है? देखिए, मंगलसूत्र पहले जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मुंबई और हाँ, महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। जी, और ये होते होते हर कम्युनिटी में तो ये शायद पहनते भी नहीं थे, शायद हमारी कम्युनिटी में भी नहीं पहनते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान की हर कम्युनिटी आज उसको पहनती है। मैं कोई एक स्टेट आपको नहीं बता सकता हूँ कि वहां ज्यादा बिक रहा है। हर जगह पे मैं वो अपने मैंने इसलिए पूछा बिकॉज मैं अभी केरला गया था, तो केरला में भी मंगलसूत्र का सेल हो रहा है अच्छा खासा, जो आप पहले पांच बिलीव साल नहीं 10 साल पहले करेंगे, नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं यहाँ से कोई चीज को एक्सपोर्ट करता हूँ और मैं हाँ, कहीं जाता हूँ कभी आउट ऑफ इंडिया, वहां पर अगर इंडियन लड़की और वहां का लड़का वो जब शादी करते हैं और ये मंगलसूत्र बाय करता है, या आप राइट, उसको उल्टा कर लो कि भाई इंडियन लड़का है और वहां की गोरी लड़की है, और वो जब मंगलसूत्र खरीदती है उस शोरूम में से, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। करेक्ट। तो इसका सेगमेंट बढ़ रहा है। डेफिनेटली बढ़ रहा है। मंगलसूत्र इंडिया में एक शादी शुदा औरत का एक अविभाज्य अंग मैं कह सकता हूँ, उसके बगैर शादी नामुमकिन सी है। और करेक्ट, कंज्यूमर के लिए तो मैंने इसीलिए एक बेहतर चीज सोची है। आ, आज वेंडर पार्टनर पैन इंडिया अपने हो जाएंगे, तो उसके बाद देखिए आज शादी करके लड़की कोई दूसरे सिटी चली जाती है, या जी, फिर कभी कोई अपना रेसिडेंस ट्रांसफर करके दूसरे सिटी में चले जाते हैं। तो जी, ये उनको
बाकी की जो सुविधा है, कभी एक्सचेंज करना हो या कोई सर्विसेज चाहिए, तो जिया रिटेल पार्टनर जितने भी इंडिया में होंगे, वो कहीं पर भी उसका वो उनको लाभ मिलेगा। तो ये दुनिया को हम और छोटी कर रहे हैं, ताकि मेरे कस्टमर्स यानी कि रिटेल शोरूम और उनके कस्टमर यानी कि कंज्यूमर एंड कंज्यूमर, ये दोनों को एकदम स्मूथ करने के लिए ही ये ब्रांड का जन्म किया है। राइट। और इंडिया में कोई भी शादी मंगलसूत्र के बिना इनकम्प्लीट है। अभी देखिए कि इंडिया में 1.5 से 2 करोड़, एक स्टडी है, 1.5 से 2 करोड़ शादियां हो रही हैं। तो मतलब 2 करोड़ मंगलसूत्र तो चाहिए ही, और आगे वेडिंग सीजन भी आ रहा है। एंड सो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लॉन्च फॉर द जिया, एंड ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर योर टाइम चेतन जी। थैंक यू सो मच। और नवरात्रि से तो काफी शोरूम्स लॉन्च भी हो रहे हैं। जैसे जी, ही लॉन्च करेक्ट। होंगे, यू विल बी, आपको इतनी खुशी होगी उसको देख के, जिस तरह से हमने उसको प्लान किया है। आई एम श्योर सभी को बहुत खुशी होगी उसको देख के। अभी हम इसी इंटरव्यू में दिया मिर्जा जी की मैसेज चलाएंगे, एंड वी वुड लाइक टू शो मोर प्रोडक्ट्स टू द व्यूअर्स, एटलीस्ट सम काइंड ऑफ pre-launch flavor and actual products. They will come and see you when they meet you at your booth at GJS. Definitely, sir. Thank you. Thank you Thank so you, much. sir. Thank you so Thank much.